मांगा, जहां से मेरे रजा ने मांगा, जहां से अख्तर रजा ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे। और ये आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, नबी अकरम के आस्ता से मांगने का उसूल ये है, नबी अकरम के आस्ता से मांगने का उसूल ये है, हम मांगने का उसूल ये है, हम मांगने का उसूल ये है, दुरूद लब पे सजा के मांगो, दुरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारी इमरान साहब क़िबला, हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है, हमारी कौम के बच्चे को, हमारी कौम के बूढ़े को, हमारी कौम के जवान को, हमारी कौम की बहन बेटी को दुनिया की खुराफातें याद हो जाती हैं, नाविलों के नाम याद हो जाते हैं, मैगजीनों के नाम याद हो जाते हैं, कलाकारों के, अदाकारों के, क्रिकेटरों के नाम याद हो जाते हैं। याद नहीं होता है तो दुरूद पाक, दुरूद पाक की फजीलत पर एक हदीस पाक में आपके गोशे गुजार करता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, शफीउल मुज़निबीन ने फरमाया, अनीसुल गरीबीन ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, राहतुल आशिकीन ने फरमाया, मुरादुल मुश्ताकीन ने फरमाया, शम्सुद दुगा बदरुद दुजा। आका इरशाद फरमाते हैं, अस्माओ सलाता अहले महब्बती व आरिफुहुम। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मैंने तुम्हें अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनाई है। मेरे प्यारे सुनो सुनो, जिस हदीस को नबी के सहाबा सुनते थे तो झूम जाते थे, नबी के गुलाम सुनते थे तो मुस्कुराते थे, वो हदीस पाक मैंने आपके गोशे गुजार की है। अगर हदीस मुस्तफा सुनने के बाद नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? तो सुनो हदीस पाक। आका इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाह गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाता है। तुम समूहा की जमीन पर बैठकर, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, तुम्हारे नाम का दरख्त जन्नत में लग जाएगा। अगर एक बार कहोगे तो एक दरख्त लगेगा, 2 बार कहोगे तो 2 दरख्त लगेंगे, 10 बार कहोगे तो 10 दरख्त लगेंगे, 100 बार कहोगे तो 100 दरख्त लगेंगे, 1000 बार कहोगे तो 1000 लग जाएंगे, अगर 1,00,000 बार कहोगे तो 1,00,000 लग जाएंगे। क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे? हमारा अकीदा यह है कौले मोहम्मदी कौले खुदा फरमान बदला जाए, है कौले मोहम्मदी कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह एक बार कहो, जन्नत में खजूर का दरख्त लगेगा।
और प्यारे ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का कानून है कि जिसकी जो चीज होती है वो उसका मालिक होता है। अगर समूह वालों के तुम्हारा किसी के पास मकान है, अगर किसी के पास दुकान है, अगर किसी के पास फैक्ट्री है, अगर किसी के पास बाग है, तो जनाबे वाला याद रखो वो बाग के अंदर रहेगा, बाग के बाहर नहीं रहेगा। मकान है, मकान के अंदर रहेगा, उसे कोई जाने से नहीं रोक सकता। दुकान है, दुकान में उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया का उसूल होता है, जिसकी जो चीज होती है वो मालिक होता है, उसे जाने आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही होता है नहीं समूह में? ऐसा तो नहीं है कि बाग वाले को बाग से बाहर कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना। जिसका बाग होता है वो बाग के अंदर होता है, उसे कहीं नहीं रोक, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे, जब तुम्हारे नाम का बाग जन्नत में लग जाएगा तो तुम जन्नत में रहोगे या जन्नत के बाहर रहोगे? कहाँ रहोगे? अरे जन्नत का नाम सुनने के बाद भी खामोश हो, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। एक शायर कहता है, काम तो ज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, काम तो ज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वासिफ। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहि रहमा दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में हदीस पाक लिखते हैं। ये अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कौन है, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनका रुतबा क्या है? तो सुनो सुनो। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली के मुरीदीन की तादाद मुख्तसर थी, थोड़े से मुरीद थे, मगर आलम ये था कि इनका हर मुरीद अपने वक्त का वली कामिल था। आप अंदाजा लगाओ, जिसका मुरीद वली हो वो खुद कितना बड़ा वली होगा, वो खुद कितना बड़ा कुतुब होगा, वो खुद कितना बड़ा अब्दाल होगा। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली एक मर्तबा अपने साथियों के साथ सफर पर हैं, ज़ोहर की नमाज का वक्त तक होने लगा। आप पानी की जुस्तजू में, पानी की तलाश में, कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, कभी इधर कभी उधर, पानी मिल जाए वुजू कर लूं, नमाज अदा कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज कज़ा हो जाए। अल्लामा तलाश कर रहे थे, पानी मिल जाए। जनाबे वाला अल्लामा की नजर एक कुएं पे पड़ गई। कुएं के करीब पहुंचे तो जाकर क्या देखा, कुएं में पानी मौजूद है, लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं है, ना तो डोल है ना रस्सी। अल्लामा हैरत में पड़ गए, पानी कैसे निकालूं, पानी कैसे हासिल करूं, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, मेरी नमाज छूट जाएगी। और नमाजों को छोड़ने वालों, ओ फजर जोहर असर मगरिब इशा सब तर कर देने वालों, जरा सोचो तो सही। अल्लामा जज़ूली हैरान और परेशान है, जनाबे वाला रंजीदा खड़े हुए हैं, हैरत में पड़े हुए हैं, कैसे पानी निकालूं, कैसे वुजू करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी नमाज कज़ा हो जाए। अल्लामा जज़ूली अभी ये सोच ही रहे थे, एक दो शीज़ा, एक लड़की अपने मकान से ये मंजर देख रही थी, बाहर आई, अल्लामा की बारगाह में हाजिर हो गई। अल्लामा से कहने लगी, अल्लामा परेशान क्यों हो, परेशान होने की वजह क्या है, परेशान होने का रीजन क्या है? अल्लामा ने फरमाया, बेटी मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए था, लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं, पानी निकालने का कोई आला नहीं, ना डोल है ना रस्सी। बताओ बेटी मैं पानी कैसे निकालूं, किस तरह वुजू करूं? अल्लामा जज़ूली से वो शहजादी कहती है, कुरूने ऊला की वो लड़की कहती है, अल्लामा परेशान ना हो, पानी का इंतजाम मैं किए देती हूँ। अल्लामा ने सोचा था ये दो चीज़ा मकान के अंदर जाएगी, घर के अंदर जाएगी, किसी बर्तन में पानी लेकर आएगी, किसी डोल में पानी लेकर आएगी, किसी लोटे में पानी लेकर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लामा ने देखा उस दो चीज़ा ने एक कदम आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद अपना थूक कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही थूक पानी से जाकर टकराया, सतह आब से जाकर मस हुआ, पानी में उफान आया और पानी कुएं से बाहर हो गया। पानी कुएं से निकल आया, पानी कुएं से बाहर हो गया। अल्लामा जज़ूली हैरत में पड़ गए, हुआ तो आखिर क्या हुआ, ये पानी कुएं से बाहर कैसे आ गया? अल्लामा से शहजादी कहती है, लड़की कहती है, अल्लामा जल्दी वुजू कीजिए। अल्लामा ने वुजू किया, वुजू फरमाने के बाद अल्लामा फरमाते हैं, बेटी जाना नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे तुमसे कुछ मालूम करना है। अल्लामा ने इत्मीनान के साथ नमाज अदा फरमाई। नमाज अदा फरमाने
पाने के बाद अल्लामा फरमाते हैं बेटी जरा बताओ तो सही कौन सा अमल तुम्हारे पास ऐसा है, कौन सा वजीफा तुम्हारे पास ऐसा है, कौन से औरात व वज़ाइफ तुम्हारे पास ऐसे हैं, कौन से नवाफिल तुम्हारे पास ऐसे हैं, कौन से सदक़ात तुम्हारे पास हैं कि जिनकी बुनियाद पर तुमने कुएं में थूक दिया तो कुएं से पानी बाहर हो गया। तो कुरूने उला की शहजादी कहती हुई नजर आ रही थी अल्लामा मेरे पास ज्यादा नमाजें नहीं है, मेरे पास ज्यादा सदक़ात नहीं है, मेरे पास ज्यादा नवाफिल नहीं है, मेरे पास ज्यादा औरात व वज़ाइफ नहीं है। अल्लामा एक अमल है उसको मैं पाबंदी के साथ करती हूँ। अल्लामा फरमाते हैं बेटी बताओ तो सही वो कौन सा अमल है, वो कौन सा वजीफा है कि जिसकी बुनियाद पर कुएं से पानी बाहर हो गया। अल्लामा जज़ूली ने जब पूछा तो कुरूने उला की शहजादी कहने लगी ऐ अल्लामा सुनो सुनो, जब मैं घर के अंदर कोई काम करती हूँ, घर के बर्तन मांजती हूँ या खाना पकाती हूँ या कपड़े धोती हूँ या घर में झाड़ू लगाती हूँ, उस वक्त मेरी जबान पर दुनिया के तराने नहीं होते हैं, दुनिया के फसाने नहीं होते हैं, दुनिया के नगमे नहीं होते हैं, किसी की गीबत किसी की चुगली नहीं होती है, किसी की बुराई नहीं होती है। अल्लामा काम मैं घर का करती हूँ, जबान मेरी हिलती है और मैं नबी ये आखिर ज़मां पर दुरूदे पाक के गजरे निछावर करती जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरजमीने समूआ बरेली शरीफ, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमरुल हसन साहब क़िबला। फिर हम क्यों ना कहें, क्यों ना कहें ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। और मौलाना सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तख्ते दार पर खड़े होकर कहा था जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। क्या बात है, क्या बात है। कुरूने उला, कुरूने उला। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कुरूने उला की शहजादी कुएं के अंदर थूक दे तो कुएं से पानी बाहर हो जाए। आज की बेटी, आज की लड़की, आज की दोशीजा अगर कुएं में थूक दे तो जो कुएं में पानी हो वो भी गायब हो जाए। ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। हंसते तो बहुत हैं आप, तन्हाइयों में आप हंसते हैं, खलबतों में आप हंसते हैं, जलबतों में आप हंसते हैं, महफिलों में आप हंसते हैं। हद तो ये है, हद तो ये है कि मस्जिदों में जाकर आप हंसते हैं, कब्रिस्तान में जाकर आप हंसते हैं। कब तक हंसोगे, कब तक हंसोगे? रोया करो, रोया करो, रातों में उठ उठ कर रोया करो, क़याम में रोया करो, रुकू में रोया करो, सुजूद में रोया करो, हर वक्त रोया करो। वो देखो हजरत आदम रो रहे हैं, वो देखो हजरत शीश रो रहे हैं, वो देखो हजरत जकरिया रो रहे हैं, वो हजरत दानियाल रो रहे हैं, वो देखो हजरत याकूब रो रहे हैं, वो हजरत यूसुफ रो रहे हैं, वो हजरत मूसा रो रहे हैं, वो देखो हजरत ईसा रो रहे हैं, वो देखो मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं। गारों में जा जाकर रोते हैं मुस्तफा, खलवत में रोते हैं मुस्तफा, जलवत में रोते हैं मुस्तफा, क़याम में रोते हैं मुस्तफा, रुकू में रोते हैं मुस्तफा, सिजदे में रोते हैं मुस्तफा, कायदे में रोते हैं मुस्तफा। इतना रोए मुस्तफा, इतना रोए मुस्तफा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब पीड़ा सर्द होगा अब खताकारों के लिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब पीड़ा सर्द होगा अब सियाकारों के लिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब पीड़ा सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान एक अल्लाह। शायर कहता है महशर में जब के पहुंचा इस यहाँ शियार बंदा था मुस्तरिब के देखो अंजाम हो क्या मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। वो नबी रो रहे हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन रो रहे हैं, वो देखो हजरत अबू बकर रो रहे हैं, वो देखो मौला उमर रो रहे हैं। हजरत उमर जनाबे वाला कुरान की कोई आयत तिलावत की जाती, आप ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देते। आपने अपने हाथ में तिनका लिया और कहने लगे काश मैं तिनका होता, काश मैं कोई काबिल जिक्र चीज न होता, काश मुझे मेरी मां न जानती। हजरत उमर इतना रोते थे हजरत उमर के रोने के सबब आपके दोनों रुखसार पर काले निशान बन गए थे। आप जानते हैं कौन है उमर? वो है उमर कि जिनको दुनिया ही में हमारे तुम्हारे नबी ने जन्नती होने का मुजदे जाफिजा सुनाया। वो उमर कि जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। और हमारे आला हजरत फरमाते हैं, हमारे आला हजरत के नाम से नहीं बोलोगे तो किसके नाम से बोलोगे? बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारे आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, आदा कहते हैं दुश्मनों को, सकर कहते हैं जहन्नम को। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजीरत पे लाखों सर। वो हजरत उमर रो रहे हैं, वो हजरत उस्मान रो रहे हैं, वो देखो दामादे पैगंबर फातिह खैबर हजरत मौला अली रो रहे हैं, वो देखो साद रो रहे हैं, वो सईद, वो जुबैर, वो तलहा, वो अबू उबैदा, वो जनाबे वाला जाबिर, वो अनस रो रहे हैं, वो देखो हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, वो देखो हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, वो देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब कारी गुलाम नूरे मुजस्सम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब कारी गुलाम नूरे मुजस्सम, वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे बाद आप उनको समाअत करेंगे। तबीयत लग रही है आपकी तो बोलो ना सुभान अल्लाह, और बोलो या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ या रसूल अल्लाह वाले। बदअकीदा देवबंदी वहाबी कहता है या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई हवाई फायरिंग करने वाले नहीं है। हम जो बात करते हैं दलाइल के साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं तो हदीस हमारे पेशे नजर है। कहो तो हदीस सुना दो, बोलो सुभान अल्लाह। जब तेरा मेरा नबी मक्के से हिजरत कर कर मदीना तशरीफ ले जाने लगे, मुस्तफा जाने रहमत, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है फसग़िदर रिजालु वन्निसाउ फ़ौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमानु वल ख़िदमु फ़ित तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल होने वाले थे, जब मदीना के अंदर दाखिल हुए तो मदीने के मर्द और औरतें अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए और जनाबे वाला छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां गलियों में फैल गए। सबकी जबान पर एक ही नारा था या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फिर हम क्यों ना कहें शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा
था मदीने के गली कूचों में नारा। और अकीदे का शेर मुलाहिजा फरमाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, साहब जिंदाबाद। अब अकीदे का शेर मुलाहिजा फरमाए, हमारा ईमान और अकीदा ये है कि हम समूहा की जमीन पर हैं, मुस्तफा जाने रहमत हमें सुन रहे हैं। जिसका ईमान है वो बोले कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा या। वो जनाबे वाला कुतुबुद्दीन रो रहे हैं, वो जनाबे वाला फरीदुद्दीन रो रहे हैं, वो अलाउद्दीन, वो ताजुद्दीन, वो बहाउद्दीन, वो निजामुद्दीन रो रहे हैं, वो निजामुद्दीन रो रहे हैं, वो नसीरुद्दीन रो रहे हैं, वो कुतुबुल मदार रो रहे हैं, वो वारिसे कलियरी रो रहे हैं, वो वारिसे पाक रो रहे हैं, वो जनाबे वाला शाहजी मोहम्मद शेर रो रहे हैं। वो देखो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं राहपुर खार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कौन आला हजरत, वो आला हजरत जिसकी नमाज छूटना तो दूर की बात, कभी जमात नहीं छूटी। ना आला हजरत के तकबे का जवाब, ना आला हजरत के फतवे का जवाब। वो आला हजरत जिनके बेशुमार शागिर्द हैं, वो आला हजरत जिनके जनाबे वाला बेशुमार खुलफा है, जनाब वाला बेशुमार मुरीदीन है, जिसने जनाब वाला 1000 से जायद किताबें तसनीफ फरमाई हैं, वो आला हजरत जनाबे वाला ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मैं तो यहाँ तक बात कहता हूँ, आज के दौर में जितने हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुसन्निफ, मुहर्रिर, मुकर्रिर काम कर रहे हैं, जितना सबको सवाब मिलता होगा इन सब के बराबर तन्हा सवाब वाला हजरत को मिलता होगा। मगर डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो, अर्ज कर रहे हैं राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपने अमाल का मुहासबा करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुमने क्या किया। तुमने फजर पढ़ी, तुमने जोहर पढ़ी, क्या तुमने असर पढ़ी, क्या तुमने मगरिब को अदा किया, क्या तुमने इशा को अदा किया। ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा, सब गायब। चौराहे पर खड़ा होता है और सिगरेट का कच लगाता है और कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। रमजान का मुबारक महीना आया, पेट भर के खाना खाता है, चौराहे पे खड़ा होता है तो उन पे हाथ फिराता है, बीड़ी का दम लगाता है, कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ज़कात तेरे ऊपर फर्ज हुई, ज़कात का माल खाकर बैठ गया, गरीबों, यतीमों, मुफलिसों, मिस्कीनों के हाथ में तूने भीख का प्याला दे दिया, भीख का कटोरा दे दिया, खुद पेट भर खाना खाता है, फिर खड़ा होकर कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तेरी औलाद तेरी फरमा बरदार नहीं, तेरी औलाद तेरी सुनने को राजी नहीं, तेरी औलाद तेरी बात मानने को राजी नहीं। 8वें दिन जाता है मस्जिद में, इमाम साहब के पास जाएगा, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा के पास जाएगा, हजरत बड़ा परेशान हूँ,
हजरत कहेंगे क्या हुआ? कहता परेशानी क्या बयान करूं, मैंने जो कुछ किया इसके लिए किया, जो कुछ किया इस औलाद के लिए किया, खुद नहीं खाया इसे खिलाया, खुद नहीं पहना इसको पहनाया, दूसरों की बेईमानी की, दूसरों की जमीन पे डाका डाला, मैंने क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, झूठ बोला इस औलाद के लिए, फरेब दिया इस औलाद के लिए, मैंने सब कुछ इस औलाद के लिए किया था, लेकिन आज मेरी सुनने को राजी नहीं, मुझे घर से निकालता है, मुझे धक्के देता है, मुझे धुतकारता है, मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला कहता है। ये उलमाए किराम फरमाएंगे जो तुम्हारा कारोबार है, जो बिजनेस है, तुमने गौर व फिक्र किया वो जायज है या नाजायज? जो रिस्क तुम हासिल कर रहे हो वो हलाल है या हराम? कहेगा हजरत कभी इस पे गौर नहीं किया। ये उलमाए किराम फरमाएंगे तूने कभी अपने माल की ज़कात निकाली? कहेगा हजरत कभी नहीं निकाली, खुद ही खा के बैठ गया। तो ये उलमाए किराम फरमाएंगे जब तूने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली, वो माल तूने अपने बच्चों को खिला दिया, उससे जो खून बना वो जायज नहीं नाजायज बना। अब वो तेरा बच्चा इस्लाम से भी बगावत करेगा, शरीयत से भी बगावत करेगा, मुआशरे से भी बगावत करेगा, वो तुझसे भी बगावत करेगा। होना तो ये चाहिए था तू नमाजी होता, तेरे बच्चे नमाजी होते, तू परहेजगार होता, तेरे बच्चे सब जिंदा बेदार होते, तेरे बच्चे, तेरी बच्चा, तेरा लड़का, तेरा शहजादा बस्ती में निकलता, गाँव में निकलता, कस्बे के लोग, शहर के लोग, बस्ती के लोग, मोहल्ले के लोग तेरे बस्ते को देखते, तेरे बच्चे की तारीफ करते, ये किसका बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, मस्जिद का नमाजी है, बड़े अच्छे अखलाक वाला है, बड़े अच्छे अतवार वाला है, जहां मिलता है दूर से सलाम करता है, बड़ों से बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आता है। तेरे बच्चे की तारीफ तेरे सामने की जाती, उस वक्त अपनी जबीने नियाज को तू खुदा की बारगाह में झुका देता, अर्ज करता मौला मैंने अपनी बाजुओं की ताकत से, अपनी मेहनत की कमाई से, रिज़्क़े हलाल से अपने बच्चे की परवरिश की है, मौला तूने मुझे ताकत दी, मैंने अपने बच्चों की परवरिश की। फिर गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगाता, अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बड़ी तब था मजा। बहुत अच्छा, तू अच्छा होता तेरे बच्चे अच्छे होते, पहले तू तो अच्छा हो जा। तू नमाज नहीं पढ़ता है, तेरे बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? तू रोजा नहीं रखता है, तेरे बच्चे कैसा रोजा रखेंगे? तू ज़कात नहीं देता है, तेरे बच्चे कैसे तेरी फरमा बरदारी करेंगे? रोने की जरूरत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर तू चाहता है तेरा बच्चा फरमा बरदार हो जाए, अगर तू चाहता है बुढ़ापे में तेरी लाठी का सहारा बन जाए। आज दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, तन्हाइयों में रो रहे हैं, रातों में उठ उठ के रो रहे हैं। हमने देखा है ऐसे बूढ़ों को कि जिनकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, वो रो रहे हैं ज़ारो कतार। क्यों रो रहे बड़े मियाँ, क्या हुआ, क्या करूं, क्या करूं? मैंने सब कुछ औलाद के लिए किया था, आज मेरी औलाद मुझे धक्के दे रही है, आज मेरी औलाद मुझे गाली दे रही है, आज मेरी औलाद मुझे धुतकार रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं उन नौजवानों को भी कहना चाहूंगा जो नौजवान अपने वालिदैन को मार रहे हैं, जो नौजवान अपने वालिदैन को बुरा भला कह रहे हैं, वो नौजवान जो अपने वालिदैन को धुतकार रहे हैं, घरों से बाहर निकाल रहे हैं, याद रखना, याद रखना, एक दिन तुझ पे भी बुढ़ापा आएगा, तेरी जवानी चली जाएगी, तेरे बाजुओं की ताकत चली जाएगी, ये तेरा हुस्न ढल जाएगा, तेरे हाथ में भी लाठी आएगी, तू भी बूढ़ा होगा, तेरा बच्चा भी जवान होगा। याद रखना जो तूने अपने माँ बाप के साथ किया है वो सब कुछ तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। माँ बाप का गुनाह, माँ बाप का गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी, ये कैसी नाफरमानी है, ये कैसा गुनाह है? जब तक इसकी दुनिया में सजा नहीं मिलती वो मरता नहीं है। तू उम्रे पे उम्रा किए जा रहा है, हज पे हज किए जा रहा है, तेरा बाप दवाई की वजह से परेशान है, तेरा बाप अपना टूटा हुआ चश्मा लिए फिर रहा है। कुछ तो इतने जालिम है, इतने जालिम है, ऐसा ऐसी दहशत, ऐसा डर बिठा रखा है अपने वालिदैन के ऊपर कि वो बीमार पड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए डर की वजह से अपने बच्चों से कुछ नहीं कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लल्ला नाराज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लल्ला गुस्से में ना आ जाए। क्या है, क्या है?
याद रखना, तू लाख खाने काबा का तवाफ कर ले, तू लाख उम्रे कर ले, तू जाकर वहीं मर जा, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह तुझसे राजी नहीं है। माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को राजी करो। उन्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? उन्होंने सब कुछ तो तुम्हें दे दिया, तुमसे क्या चाहिए? घर किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए ही तो बनाया। जमीन किसके लिए जमा की? तुम्हारे ही लिए तो जमा की। बैंक बैलेंस किसके लिए जमा किया? तुम्हारे लिए ही तो जमा किया। सोने चांदी किसके लिए इकट्ठा किए? तुम्हारे लिए ही तो जमा किए। अब जनाबे वाला तुम्हें वो बुरे लगने लगे। क्या तुम नहीं देखते हो? क्या नहीं देखते हो? तुम बाहर काम करने के लिए चले जाओ, दिल्ली जयपुर कहीं दूर काम करने के लिए चले जाओ। जब महीना 2 महीना 6 महीने के बाद वापस आते हो, सामान तुम्हारे पास होता है, सूटकेस तुम्हारे पास होता है, तो किसी की नजर तुम्हारी जेब पे होती है, किसी की नजर तुम्हारे सामान पे होती है, किसी की नजर तुम्हारे माल पे होती है। एक माँ बाप ही तो है, एक तेरे वालिदैन ही तो है, एक तेरी बूढ़ी माँ ही तो है, एक तेरे बूढ़े बाप ही तो है कि जिनकी नजर तेरे चेहरे पे होती है। माँ कहती है बेटा बड़ा कमजोर हो गया, तूने अपना ख्याल नहीं किया, तू कमाने में इतना मुनहमिक हो गया, तू कारोबार में इतना खो गया, तूने अपनी सेहत की फिक्र नहीं की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप तो हमेशा तुम्हें दुआएं ही देते हैं। आज परेशान होती हो तो जाती हो इस मियाँ के पास, उस मियाँ के पास, उस ताबीज गंडे वाले के पास कि कोई ताबीज दे दो, कोई दुआ कर दो कि मैं परेशान हूँ, कारोबार में बरकत